अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पीटीआई के बड़ों की जनाब इस्लामाबाद में एक बड़े से हुई है मुलाकात, और इस अहम मुलाकात में उस बड़े अफसर ने पीटीआई के बड़ों को एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि जिसके पीछे अगर पीटीआई वाकईतन संजीदगी के साथ चल पड़ी तो फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, और वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉकआउट का। कैसे? ये एक अहम सवाल है, और ये भी अहम है कि ये मुलाकात कब हुई, इसके अंदर पीटीआई के कौन कौन से बड़े मौजूद थे, वो बड़ा कौन था जिससे पीटीआई की मुलाकात हुई, और वो ऐसा कौन सा ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे पीटीआई को लगा दिया गया और उसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को टेक्निकल नॉकआउट करना है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट पर आपसे बात करूंगा, और ख़ास तौर पर ये जो जवाब मिला है उनको, इस जवाब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये है एक अहम तरीन मौजू। लेकिन इस पर बात करने से पहले एक सदमा है, और वो सदमा भी बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं आपके सामने रखूं कि एक ख़ास अहमियत का हामिल है, तो उस सदमे की बात किए बगैर आगे बढ़ना वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो ख़बर मेरे सामने इस वक्त आई है वो भी इसी सदमे की तरफ इशारा कर रही है। और ये सदमा किसी और को नहीं मिला, बल्कि ये सदमा मिला है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। और माहौल इस तरह का बन गया है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए सिर्फ सदमात ही सदमात बाकी बचे हैं, इसके अलावा अब उनके पास कोई और गुंजाइश नहीं। आज एक खबर आई सामने जिसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साबिक मुशीर को घर के बाहर से मुबैना तौर पर कुछ लोग गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। सादा कपड़ों में वो लोग मलबूस थे। थाना रेस कोर्स का इलाका है रावलपिंडी का, और उस गुलनार कॉलोनी लेन नंबर 2 कासम मार्केट का ये वाक़या है, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक मुशीर व चेयरमैन चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पंजाब ज़ुबैर अहमद खान साहब को उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया है। ज़ुबैर अहमद खान साहब के बेटे शुजा ज़ुबैर ने बताया कि वालिद ज़ुबैर अहमद खान घर आ रहे थे कि जैसे ही गली में दाखिल हुए तो सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने असले की नोक पर उनकी गाड़ी रुकवाई और ज़बरदस्ती गाड़ी में से उनको उतरवा कर दूसरी गाड़ी में बिठाया और वो लेके चले गए। इस वाक़े की रिपोर्ट कराने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो है अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से बाजियाबी नहीं हुई। ये अहम मामला है, और इस मामले के जो अगर हम मुमकिन तानों बानों का जायज़ा लें तो ये जाकर मोहम्मद खान भट्टी साहब के साथ ही जुड़ते हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ थे, उनके बारे में मोहम्मद खान भट्टी साहब ने कुछ अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात किए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त कानून नाफज करने वाले इदारों के सामने फर बोल रहे हैं, तोते की तरह बोल रहे हैं। इस तरह बोल रहे हैं कि उनको तो अपने बचपन का वो दिन भी याद आ गया है कि जब वो 6 महीने के थे तो उन्होंने जो निकर पहनी हुई थी वो किस कलर की पहनी हुई थी। मतलब इतनी डिटेल के साथ वो चीज़ें बता रहे हैं कि जनाब फ़लाँ तारीख थी, फ़लाँ बंदा था, फ़लाँ जगह पर मुलाकात हुई, उसके साथ ये वाली डील थी, इस डील के एवज़ उनके साथ ये वाले कमीशन तय हुआ, इतना कमीशन वसूल किया गया, इसमें से इतना हिस्सा मैंने रखा, इतना हिस्सा मोनस इलाही को पहुंचाया, इस मामले के अंदर इतना जो था कमीशन तय हुआ, इतना चौधरी परवेज़ इलाही को पहुंचाया। इस कदर डिटेल के अंदर उन्होंने इंकशाफात किए हैं, मुबैना तौर पर जो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए सामने आ रहे हैं, और जो उनके अंदर इस सारे अमल में उनके जिसे हम कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से शरीके गुनाह थे, उनकी भी उन्होंने बहुत सारी तफसीलात से आगाह किया है। और जिस तरह जो है जो उन्होंने ख़ुद अपना मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 का बयान दिया है, तो उसके अंदर तो उन्होंने एक जज साहब का भी जिक्र किया, उनके 2 बेटों का भी जिक्र किया, और फिर उन जज साहब के दोनों बेटों की तरफ से ये ऐलान आया है सामने कि जनाब हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और अब हम इन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वेल एंड गुड, ये उनका राइट बनता है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके इर्द गिर्द जो घेरा है वो अब तंग होना शुरू हो गया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, यही वजह है कि आपको इतने अहम तरीन मौके हैं, कल का भी और आज का भी। आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़मान पार्क में नज़र नहीं आएंगे, ज़मान पार्क में वो आपको इमरान खान के साथ नज़र नहीं आएंगे। कल जिस तरह का डांग सोटा हो रहा था, पीटीआई की टॉप लीडरशिप उस सारे मौके से गायब थी, और अगर जो वहां पर हमाद अजहर टाइप कैरेक्टर मौजूद थे वो ज़मान पार्क के अंदर थे। बाहर कारकुनों के साथ खड़े होने के लिए कोई भी बंदा दस्तयाब नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब लाहौर में होने के बावजूद भी अवेलेबल नहीं थे। वजह क्या थी? वजह इसकी ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने लिए
कुछ रास्ते तलाश करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों की तगोदौ कर रहे थे, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ वो राब्ते की कोशिश कर रहे थे वहाँ से सिर्फ एक जवाब आ रहा था कि ये आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, कि पायन अब आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, आपको किसी तरह की कोई सहूलत नहीं मिलेगी। और ये जो नंबर है अब ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी जो स्किन है उसको सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदौ कर रहे हैं, क्योंकि मुकदमात का चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक परनाला है, एक सैलाब है जो अब खुलने वाला है, और उसके अंदर बेशुमार चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि चौधरी साहब के लिए जान बचाना और जान छुपाना और अपनी सियासत बचाना हर एक पहलू बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि उनके साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही साहब 3 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान वापस आने का रिस्क नहीं ले रहे। और ये मैं आपको बता दूं कि जब तक यहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं बनेगी, यानी इमरान खान साहब की या वो जो बाकी है, तब तक मुन्नस इलाही साहब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आएंगे। और अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे भी तो वो अपनी गैर हाजिरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर आकर उनका पकड़े जाना बहुत ही ज़्यादा जो है वो बईदस क्यास नहीं है। अब ये वाला जो वाक़या है, ये जो ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब हैं, ये भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दस्ते राज थे। और जिस तरीके से का ये वकूआ बताया जा रहा है, ये वकूआ इतना सिंपल नहीं है कि जनाब गन पॉइंट पे अगवा करके ले गए। ये जो मुझे लग रहा है कि ये अगवा कुनिंदगान कुछ और हैं, और मसलहतन अभी तक शायद इस मरतबा मुन्नस इलाही साहब ने वीगो डाले वाला जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने माजी में वीगो डाले का जिक्र किया था तो फिर पता चला था कि जनाब असल में टीटी थी एक $40,000 की, और उसी टीटी के चक्कर के अंदर उस बंदे को उठाया गया था कि भाई ये पैसे तूने बाहर कैसे भेजे और क्यों भेजे। इसी दौरान इस वक्त फिर इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। मैंने आपको बताया था कि मच जेल की टीम पहुंची हुई है और वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जेर ज़बर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनका वो जो नोटिस की तामील के लिए, वारंट्स की तामील के लिए पीटीआई लीडरशिप उनको इमरान खान तक रिसाई नहीं दे रही। और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि कोयटा की एक और अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, और इसमें भी उनकी गिरफ्तारी के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मुकदमा बिजली रोड थाने में दर्ज है। अब चूँकि ये ऑर्डर है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इमरान खान को अरेस्ट करके मेरे सामने पेश किया जाए। अब यहाँ पर जिम्मेदारी बन गई है पंजाब हुकूमत की कि पंजाब हुकूमत ये जो कोयटा की पुलिस आई हुई है, बलूचिस्तान की पुलिस आई हुई है, इनके साथ ताउन करे और उनका जो मुल्ज़म है वो उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले करे, क्योंकि इस मुकदमे में भी इमरान खान साहब ने अभी तक अपने लिए कोई हिफाजती ज़मानत नहीं ली। अलबत्ता इमरान खान साहब ने आज जो 3 मुख्तलिफ अदालतों में इस्लामाबाद में पेश होना था, वहाँ पर इमरान खान की अदम पेशी के बावजूद, यानी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, लेकिन उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी चल रही हैं। और इसी दौरान अगर इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि जनाब मुलाकात करनी है, तो फिर मुलाकात के जो लवाजमात हैं वो इमरान खान साहब को पूरे करने पड़ेंगे। अलबत्ता पीटीआई की टॉप टीयर लीडरशिप, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, जिसमें असद उमर साहब शामिल हैं, जिसमें उनकी जो खातून MPA हैं मलिका बुखारी साहिबा, MNA सॉरी, वो शामिल हैं। उनकी इस्लामाबाद में एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई और ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस मुलाकात का जो असर है वो 30 अप्रैल को अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, क्योंकि जो इंतखाबात हैं और उन इंतखाबात को बिल्कुल शफाफ अंदाज में कराना उनकी ज़िम्मेदारी है। और इसी हवाले से PTI की लीडरशिप ने जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात की और उन्होंने अपना जो नुक्ता नज़र है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने रखा और उन्होंने इस बात का ख्वाहिश का इजहार किया
कि जनाब इन इंतखाबात को हर तरह के तनाज़ात से महफूज रखना चाहिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब बिल्कुल रखना चाहिए, सानू की इतराज़ है। ये जो जितने ज़्यादा ये साफ़ शफाफ होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी साख में बेहतरी आएगी, हमारी साख बेहतर होगी। और उन्होंने कहा जनाब ये जो आप इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है पीटीआई को कि जो भी आप इंतखाबी मुहिम चलाएंगे उसकी सख्त तरीन मॉनिटरिंग की जाएगी, आप समेत किसी को भी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा, इस अहम मुलाकात के अंदर इस बात पर गौर किया गया या पीटीआई की तरफ से इस बात का मुतालबा किया गया कि जनाब सिक्योरिटी के लिए जो अफवाज पाकिस्तान हैं और रेंजर्स हैं उनकी खिदमत हासिल की जाएँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब हम राब्ता करेंगे सिक्योरिटी के लिए, अलबत्ता ये इदारे का है मामला। अगर इदारे ने हमें ये अपने जो ऑफिसर्स और जवान वो अगर उन्होंने हमें दे दिए तो हम यकीनी तौर पर उनको डिप्यूट करेंगे। तीसरा अहम फैक्टर है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर असल काम आता है रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि हर हल्के से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने अपने नताइज कंपाइल करके पहुंचते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और फिर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो फॉर्म 35 हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं और उसकी बेस के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नताइज का ऐलान करता है। माजी में यही होता रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स अदलिया से लिए जाते रहे और मुख्तलिफ जज साहिबान जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इस मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया गया है पीटीआई की तरफ से कि जनाब आरओज़ जो हैं यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स ये अदलिया से लिए जाएं, जिस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लेने से माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने यानी इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उनसे दरख्वास्त की थी कि ये जो पंजाब में होने वाले इलेक्शंस हैं सूबाई असम्बली के, इनमें उन्हें जो है मुआवनत फराम की जाए और रिटर्निंग ऑफिसर्स अदलिया से लेने की इजाज़त दी जाए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान की फरामी से माजरत कर ली थी। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने इस बारे में आगाह किया है पीटीआई को कि जनाब आरोज़ तो आपको अदलिया से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने माजरत कर लिया और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इसके अलावा कि हम ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लें। जब इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि जनाब हम ब्यूरोक्रेसी से ही आरोज़ लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो पीटीआई के जो वहाँ पर मौजूद थे उनके सारे के यूँ इस दफ़ा ना कहते हैं ना मुँह खुले का खुला रह गया। यही सिचुएशन थी, क्योंकि उनको पता था कि ब्यूरोक्रेसी के अपने मामला चलते हैं और वहाँ से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि आप आरोज़ जो हैं वो अदलिया से लें। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब अगर हम अदलिया से लेने के लिए दोबारा कोशिश करेंगे तो फिर इलेक्शंस हम 30 अप्रैल को नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें मज़ीद वक्त दरकार होगा। और अगर आप कहते हैं आप लिख के दे दें, आप लिख के दे दें, क्योंकि आपने असम्बली तोड़ी है, आप लिख के दे दें कि इलेक्शन अगर ताख़ीर से हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो उसके बाद पीटीआई वालों की सीटें गुम हो गई और उन्होंने कहा ये अच्छा ठीक है, जिस तरह आप मुनासिब समझे आप वो कर लें। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी होगी और ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसर होंगे। अब ब्यूरोक्रेसी का होना पीटीआई के लिए एक टेक्निकल नॉकआउट की पोजीशन डेवलप कर देगा। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में आते साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी अफसर की तैनाती के लिए, उसकी तरक्की के लिए एक जो है वो रिपोर्ट दरकार होगी। पहले ये काम करती थी आईबी, लेकिन उसके बाद ये इख्तियार दे दिया गया था आईएसआई को भी कि आईएसआई भी अपनी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो बना के देगी और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उस अफसर की तकर्री या तरक्की इसका फैसला किया जाएगा। यानी अब अगर किसी अफसर ने लगना है, मिसाल देता हूं कि अगर किसी अफसर ने लगना है सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब, तो उसके लिए वो जो दरख्वास्त है कि जनाब इस अफसर को हम इस ओहदे पर लगाना चाहते हैं, ये जाएगी आईबी के पास, आईएसआई के पास, या उनके पास जाएगी या इनके पास आएगी। और इस पे से अगर वो लिख देते हैं जनाब नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इस बंदे को लगा दें, हमारी तरफ से इसके खाते क्लियर हैं, तो वो अफसर लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ये जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, इनकी कुछ पेनिट्रेशंस भी हो जाती हैं। अब अगर ब्यूरोक्रेसी को पता है कि जनाब हमारी तरक्की और तैनाती दोनों बेस करती हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर,
तो फिर उनके कॉम्प्रोमाइज़ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि पीटीआई वालों को जब इस बारे में पता चला, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मलिका बुखारी को इस बारे में पता चला कि यार ये काम तो अब इस तरीके से होगा, तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। क्योंकि अगर वो इस बात को मानते कि जनाब आपने सिर्फ और सिर्फ जुडिशल अफसरान को ही आरओ लगाना है, तो इलेक्शन कमीशनर ने कह दिया कि जनाब लिख के दे दें। अगर क्योंकि इस चक्कर के अंदर इलेक्शन 30 अप्रैल से ऊपर जाएंगे। अब अगर पीटीआई वाले लिख के देते कि जनाब हमें आरओ जो हैं वो अदलिया से ही चाहिए, इलेक्शन बेशक आप आगे ले जाएं, तब भी उन्होंने फंसना था। और अब अगर वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन लगाई, तब भी उन्होंने फंसना है। क्योंकि इस चक्कर के अंदर हर एक अफसर को इस बात का इल्म है कि जनाब हमें तकर्री के लिए और तैनाती के लिए और तरक्की के लिए किस जगह से एनओसी चाहिए। तो फिर लामहला तौर पर वो जो अफसर है, सरकारी अफसर जिसका कैरियर है आगे, कोई 17वें ग्रेड का है, कोई 18वें ग्रेड का है, कोई 19वें ग्रेड का है, उसे वहाँ पर ताल्लुकात तो अपने ठीक रखने नहीं। बड़े घर में ताल्लुकात ठीक होंगे तभी उसकी बचत होगी। लिहाजा ये बात मैं आपको बताने लगा हूं अब कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो गई है, इस सिचुएशन ने पीटीआई को एक टेक्निकल नॉकआउट की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये एक ऐसा वो आ गया है मामला जिसको ना वो उगल सकते हैं ना वो निकल सकते हैं। ये हड्डी फंस गई है गले में। और अब इसके बाद इलेक्शंस जो भी होंगे, ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। अगर वाक़अतन ब्यूरोक्रेसी ने इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी संभाल ली तो। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।